नमस्कार दोस्तों, मैं दुशांत आपका स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग वीडियो में जहाँ हम यूपीएससी का एक पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पीवाईक्यू है ये इकोनॉमी के बेसिक से है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारा इकोनॉमी का बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस सवाल में इकोनॉमिक रिसेशन, इन्फ्लेशन की बात की गई है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Which among the following steps is the most likely to be taken at the time of economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन के समय देश में क्या स्टेप्स लेने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो देखिए, किसी भी देश में इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकलने के लिए या फिर इकोनॉमिक रिसेशन से फाइट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वर्क करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को वर्क करना पड़ेगा और सभी सेक्टर्स को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगे वो करेगा पॉपुलेशन या फिर सिटीजन्स जब मार्केट में मनी ड्राइव करेंगे, जब पैसा आएगा, पॉजिटिव मनी मार्केट में सप्लाई होगा, तभी जाकर लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी और तब जाके ग्रोथ होगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। तो इसी बेसिक के साथ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर टैक्स रेट को हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स रेट का कट हो जाएगा तो लोन में इंटरेस्ट रेट कम लगने लगेगा। इंटरेस्ट रेट कम लगेगा तब जाकर क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा। अब इसी के साथ अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, अगर टैक्स रेट कम कर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे और टैक्स रेट कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। बट ये दोनों फेवरेबल चीज़ें नहीं है, इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। लेट्स रीड स्टेटमेंट नंबर 2। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो अगर किसी भी चीज़ पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लेबर्स काम करेंगे, तो लेबर्स के पास क्या आ जाएगा, पैसा, यानी इनकम, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक हिस्सेदारी हो सकती है। तो दिस कैन बी दी करेक्ट आंसर, बट आगे के ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। अब टैक्स रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। बट दोनों भी पॉजिटिवली फेवर नहीं कर रहे हैं मनी सप्लाई की तरफ, इंक्रीज इन मनी सप्लाई की तरफ, इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। देखिए, अगर कोई न्यू कमर है या फिर नया व्यक्ति है, इकोनॉमी पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये सारे कंसेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट जो वेटरन है या फिर एक जो 2 साल से जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि लेबर्स को इनकम नहीं मिल पाएगी, इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सभी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद हम ऑप्शन बी को करेक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज इससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा और इकोनॉमिक रिसेशन से देश बाहर निकल सकता है। तो इसी अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।